हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आपके साथ साथ हम भी प्रिपरेशन में लग गए हैं। तो आपके लिए फिर से लाए हम आपका चौथा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हम 10 बोले थे, 10 बताएंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 2 नंबर का और 3 मार्क्स का डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलते हैं मॉर्निंग में। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कितना क्वेश्चन है? सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ग्रोथ मॉडल। क्या है? ग्रोथ मॉडल। देखिए बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमको एक लड़की मैसेज की जिसमें वो गलत बोला था, वो डेफिनेशन भी लिख के भेजा, गलत भेजा। इसका जो है ये ग्रोथ मॉडल है, ना कि समष्टि वृद्धि। देखिए आपको अगर पूछे समष्टि वृद्धि, क्या पूछे? समष्टि वृद्धि पूछे, तो समष्टि वृद्धि जो होता है, समष्टि वृद्धि अलग चीज़ है बाबू, ध्यान सुनो। समष्टि वृद्धि अलग चीज़ है, और अगर या हम बोलेंगे समष्टि वृद्धि मॉडल, समष्टि वृद्धि मॉडल का बात करें तो समष्टि वृद्धि मॉडल जो है अलग चीज़ है। ये दोनों एक दूसरे से अलग है। अगर बात करें इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं सिंपली पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं, ठीक ना। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हम लोग इसके बाद जो है ना ये वाला भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक ना। अब देखिए, ये अलग चीज़ है, ये होता है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। क्या हो गया? पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। तो कभी भी ये गलती ना करें कोई भी स्टूडेंट कि पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल के जगह लिख के आए पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ अलग है। अगर आपका मॉडल लिख देता है, अगर आपका मॉडल लिख, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। तो क्या होता है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल? ध्यान समझिएगा। क्या होता है बाबू, हम लोग का जो नेचर है, हम लोग के नेचर जो है ना, हमारा नेचर में अलग अलग टाइप का ग्रोथ देखा जाता है, ठीक ना। तो साइंटिस्टों ने एब्जॉर्ब किया, वैज्ञानिकों द्वारा क्या किया गया? एब्जॉर्ब किया गया, और देखा कि हमारा प्राकृतिक में 2 टाइप का मॉडल है। कितने टाइप का मॉडल है? वृद्धि का जो है 2 टाइप का मॉडल। जिस तरह होता है ना बाबू, मोबाइल में मॉडल होता है, मॉडल 1, मॉडल 2, ठीक उसी टाइप का जनसंख्या वृद्धि जो है, यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होता है ना, इस टाइप का जनसंख्या वृद्धि देखा गया। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का जनसंख्या वृद्धि होता है। तो अगर आपसे पूछे ग्रोथ मॉडल जो होता है क्या बताता है? तो ग्रोथ मॉडल बताता है कि हमारा नेचर में जो है वृद्धि किस प्रकार से हो रहा है। ये किस प्रकार से होता है? तो हमारा नेचर में वृद्धि 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। क्या बोले? हमारा प्राकृतिक में जो वृद्धि होता है 2 तरीके से होता है। पहला जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोल दिए? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोल दिए। और दूसरा जो हम लोग का मॉडल पाया जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्या बोल देते हैं बाबू? लॉजिस्टिक ग्रोथ बोल दिए। तो हम क्या पहले लाइन क्या लिखेंगे? जैसे लिखने के लिए बोला गया था, एक लड़का बोल दीजिएगा सर क्या लिखेंगे। तो चलिए लिखिए, क्या लिखेंगे? सबसे पहले कि हमारा समष्टि में जो होता है वृद्धि जो होता है किस किस प्रकार से होता है, उसी को हम लोग उसी का जो अध्ययन करते हैं या उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं बाबू, उसी को क्या बोलते हैं? ग्रोथ मॉडल। इसके बाद सेकेंड लाइन में लिखेंगे कि हमारा नेचर में ग्रोथ मॉडल जो है 2 टाइप का है। कई टाइप का है? 2 टाइप का है। सबसे पहला है लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलेंगे, और दूसरा, पहला बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलेंगे, और दूसरा बोलेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलेंगे। अब आता है सवाल, सर एक्सपोनेंशियल वृद्धि कैसा होता है और लॉजिस्टिक वृद्धि कैसा होता है? पहले दूसरा नाम समझिए। एक्सपोनेंशियल का बाबू, एक्सपोनेंशियल का दूसरा नाम होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। क्या होता है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ होता है। क्या होता है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ होता है। यहाँ बोलेंगे ज्योमेट्रिक फैशन में ग्रोथ होता है, ठीक ना। अब ध्यान सुनिए, अब दोनों के बारे में समझिए कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डिस्कस करते हैं। चलिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या कहता है? ध्यान समझिएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या कहता है कि आपके पास जगह जमीन बहुत है। आपके पास क्या है? जगह बहुत है। खाने पीने का भी सामान क्या है? बहुत ज़्यादा
ज़्यादा है, खाने पीने का भी क्या है, सामान बहुत है। और जो लोग हैं यहाँ पे, ये लोग जो हैं फुल पोटेंशियल के साथ अपना ऑफ स्पिन को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे और ग्रोथ जो हो रहा है कैसे हो रहा है, 2 से सीधे 4 हो जा रहा है, 4 से 8 हो जा रहा है, 8 से 16 हो जा रहा है। इस टाइप के ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, चलिए अब कैसे लिखना है, अब लिखना कैसे है ये हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम लोग सबसे पहला लाइन लिखेंगे कि इस टाइप के वृद्धि में, इस टाइप के वृद्धि में क्या लिखेंगे, इस टाइप के वृद्धि में जो होता है क्या होता है, आपके पास जगह यानी स्थान जो है क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। ठीक, साथ ही साथ आपके पास खाने पीने का सामान भी क्या है, अनलिमिटेड है। ये मान के चलना, ये माना गया है, अनलिमिटेड है। तो और साथ ही साथ जो वहां पे लोग रह रहे हैं बाबू, वो फुल पोटेंशियल के साथ अपना क्या कर रहा है, संतान उत्पन्न कर रहा है। ठीक ना, तो बताइए इस तरह में इस प्रकार का तो ग्रोथ हो रहा है, यानी 2 गो आदमी था बाबू, 2 से कितना हो गया, 4 हो गया, 4 से कितना हो गया, 8, 8 से कितना हो गया, 16 हो गया। अगर इस टाइप का वृद्धि हो रहा है कहीं पे, तो वैसे ग्रोथ को हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। फिर से कैसे लिखना है, हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसको बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसको हम लोग बोलेंगे जब आपके पास स्थान क्या हो, बहुत सारा स्थान हो, अनलिमिटेड स्थान हो, साथ ही साथ खाने पीने का सामान क्या हो, अनलिमिटेड हो, और वहां पे जो लोग रह रहा है बाबू, वो क्या करेगा, अत्यधिक स्पीड के साथ यानी अत्यधिक पोटेंशियल के साथ क्या कर रहा है, संतान उत्पन्न कर रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल वृद्धि बोलेंगे। और जब बाबू इस वृद्धि का आप ग्राफ बनाना चाहिएगा, जब इस वृद्धि का आप ग्राफ बनाना चाहिएगा, तो देखिए ग्राफ कैसे बनता है, ई ले लिए, एक्स एक्सिस हो गया ये, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, इसको ले लिए टाइम टी, और इसको ले लिए पॉपुलेशन डेंसिटी एन। तो बताइए जब शुरू में, मान लीजिए शुरू में खाली जगह है बाबू, तो खाली जगह में शुरू में स्टूडेंट क्या रहेगा, कम रहेगा, धीरे 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 धीरे, और एक समय आएगा क्या होगा, पूरा स्पीड से बढ़ जाएगा। क्या होगा, पूरा स्पीड से बढ़ जाएगा। तो ये जो ग्राफ जो बन रहा है, तो कैसा टाइप का ग्राफ बन रहा है बताइए, तो पूछेगा एक्सपोनेंशियल जो ग्राफ होता है कैसा शेप का होता है, तो हम बोलेंगे जे शेप्ड का होता है। कैसा शेप्ड का होता है बाबू, जे शेप्ड का होता है। देखिए यहां आपको पूछ सकता है, समष्टि वृद्धि के अलावा यहां पे दे सकता है जे शेप्ड एंड एस शेप्ड की व्याख्या करें, ऐसे भी दे सकता है। तो समझे, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या होगा, जे शेप्ड होगा। कैसा होगा, जे शेप्ड। अगर आप इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा बाबू, तो इसका इंटीग्रेशन होगा डी एन हो गया बाबू, ये वाला डी टी बाय हो जाएगा आर। क्या हो जाएगा, आर, यानी आर है बाबू यहाँ पे आर एन। आर क्या है बाबू, तो आर आपका इंट्रिंसिक रेट है। क्या है, इंट्रिंसिक रेट है। अगर इतना लिख देते हैं आप लोग को तो नंबर मिल जाएगा। चलिए अब आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब किसमें देखेंगे, लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या कहता है। देखिए बाबू, लॉजिस्टिक ग्रोथ सिंपल में समझिए ये रियल ग्रोथ है, लॉजिकल बात करता है। देखिए ये बोल रहा है एक्सपोनेंशियल, ऐसा है नहीं नेचर में, ठीक ना, लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ लॉजिकल बात करता है। ये क्या लॉजिकल बात करता है कि भाई आपके पास जो है फूड जो है क्या है, लिमिटेड है, आपके पास स्थान भी क्या है, लिमिटेड है। तो बताइए इस टाइप में अगर ग्रोथ जो होगा पॉपुलेशन का, कैसा ग्रोथ होगा। तो हम बोलते हैं इसमें ग्रोथ जो होगा कैसा होगा, देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग गोड्डा को एग्जांपल लेते हैं। किसको एग्जांपल लेते हैं, गोड्डा को एग्जांपल लेते हैं। तो शुरू में जो गोड्डा था हम लोग का, शुरू में गोड्डा जो था बहुत कम स्पीड से बढ़ रहा था, बहुत कम स्पीड से बढ़ रहा था, आबादी बढ़ रहा था। फिर एक समय, आप अभी के समय में बात करें तो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, हर जगह देखो नया नया दुकान। फिर कुछ समय बाद आएगा, आज से अगर हम बात करें, आज से 50 साल 100 साल के बाद बात करें, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा, रुक जाएगा। क्या होगा, रुक जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या, अभी जस्ट बताए थे पॉपुलेशन डेंसिटी एन, इसको क्या बोले थे, टी बोले थे। ये जो हो गया, ये पॉपुलेशन जो रुक गया बाबू, इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। तो फॉर्मूला एकदम सिंपल है, सबसे पहले लिखना है डी एन बाय डी टी। और पहले फॉर्मूला क्या था, आर एन था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, कैरिंग कैपेसिटी आ गया, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है के माइनस एन बाय एन, ये लिख देना है। ओ सॉरी, के एन बाय के। ओके,
तब आपका क्लियर हो गया। आप सिर्फ इसके बाद क्या है, आर क्या है, के क्या है, एन क्या है, ये सारा लिख देना है। चलिए तो एक बार हम लोग रिकैप कर देते हैं फास्ट से। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, ग्रोथ मॉडल। क्या पढ़े, ग्रोथ मॉडल जो होता है, ग्रोथ मॉडल कितने टाइप, बोले ग्रोथ मॉडल क्या होता है, तो हम बोले हमारा जो ये जो हमारा जो दुनिया है, ये जो हम जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे किस किस टाइप का वृद्धि हो रहा है उसका जो अध्ययन करेंगे या उसका पता लगाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रोथ मॉडल। इसके बाद दूसरा लाइन में बोलेंगे बाबू, ग्रोथ मॉडल जो होता है कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, लॉजिस्टिक ग्रोथ और सेकेंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कौन कौन सा, लॉजिस्टिक ग्रोथ और दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, तो बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसको बोलेंगे जब आपके पास स्थान, खाने पीने का सामान और साथ ही साथ जो रह रहे हैं लोग जिस स्थान पे, वह लोग फुल पोटेंशियल के साथ अगर संतान उत्पन्न कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आप ग्राफ बनाइएगा, उस केस में अगर आप ग्राफ बनाइएगा तो आपका ग्राफ जे शेप्ड बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, जे शेप्ड बनेगा। इसका फॉर्मूला होगा क्या होगा, एन हो गया, ये टाइम टी हो गया। अगर इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो डी एन बाय डी टी इक्वल टू आर एन होगा। आर यहाँ पे क्या है, आर है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। क्या है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट है। अगर आपसे पूछे तो इसका ग्राफ कैसा हो गया, जे शेप्ड ग्राफ। कैसा हो गया, जे शेप्ड ग्राफ हो गया। अगर बात करें लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक में क्या आपके पास खाने पीने का सामान क्या है, लिमिटेड है, ठीक ना। इसके बाद स्थान भी क्या है, लिमिटेड है। तो उस केस में क्या होगा, जब स्थान तो शुरू में क्या होगा, बहुत तेजी से वृद्धि करेगा धीरे धीरे, इसके बाद एक समय आएगा, इसके बाद क्या होगा, वृद्धि रुक जाएगा। सिंपल में समझिए, गोड्डा पहले खाली था, पहले 10 गो आदमी था, 10 से हुआ 20, 20 से 40, अभी क्या हो रहा है, सीधे 1 लाख से 2 लाख हो रहा है, फुल तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन कुछ समय बाद, अगर कुछ समय बाद 10 से 10 लाख रहेगा, बढ़ेगा नहीं, तो नहीं बढ़ता है, उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। ये आपका एन था, ये आपका टी था, तो क्या हो जाएगा, डी एन बाय, पहले वाला फॉर्मूला लिखना है, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन। ऊपर में के आ गया बाबू, कैरिंग कैपेसिटी माइनस एन। इसके बारे में सारा चीज लिख देना है। क्या है, आर इज द इंटेंसिटी रेट, एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। इतना लिख दो, बात खत्म, 5 नंबर कंफर्म। इसी तरह वीडियो देखने चलो, तो इसी तरह तुम लोग को बने रहना है, अपना नोट्स में इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस कर लेता है तुम तो तुम्हारा क्या होगा, ये जहन में पूरे सेट हो जाएगा। इसलिए तुम लोग लगे रहना है इसी तरह। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर से कुछ ही देर में अपलोड करेंगे। आप लोग बने रहिए यूट्यूब में और बार बार खोल के चेक करें यूट्यूब को। थैंक यू।